नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ हो। क्राइम की स्टोरी सुनाने के दौरान मैंने कई दफा यह बात आप लोगों से शेयर किया है कि चाहे वो पढ़ा लिखा शख्स हो, चाहे अनपढ़ गंवार शख्स हो, क्राइम कोई भी कर सकता है। अगर एक बार किसी के दिलो दिमाग पर क्राइम करने का जुनून हावी हो जाता है, एक बार अगर उस रास्ते पर वह चल पड़ता है, या फिर यूं कहें कि अगर वह क्राइम होने के पहले अगर उस दस्तक को नहीं सुनता है, तो चाहे वह पढ़ा लिखा इंसान हो या फिर काबिल इंसान हो या फिर एक कम पढ़ा लिखा हो, गरीब हो, अमीर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जुर्म होने का पहले हर बार जो है दस्तक देता है। अगर वह उन सारी चीजों को नजरअंदाज करता है, उस दस्तक को इग्नोर करता है, तो उसके हाथ जो है खून से रंगेंगे ही, यानी वह गुनाह करेगा ही, चाहे वह कोई भी शख्स। आज की कहानी भी एक ऐसी ही कहानी है जिसको सुनने के बाद जो है ताज्जुब होता है कि एक अच्छा खासा लड़का, अच्छा खासा फैमिली, पैसे का भी कोई दिक्कत नहीं, और खुद माँ जो है वह टीचर है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है, लेकिन उसी का बच्चा जो है बचपन में क्राइम करता है। जो बच्चों लोग का रिमांड होम होता है वहां पर जाता है, लेकिन उसके बाद फिर जब वह बाहर निकलता है तो वहां पर सुधरने के बजाय जो है वह जुर्म की दुनिया में इस तरह से आगे बढ़ता है कि वह एक पूरे शहर में उसके नाम की जो है दहशत होने लगती है, और फिर एक एक करके कई जो है वह कत्ल को अंजाम देता है। दरअसल ये कहानी जो है अभी पिछले गुरुवार 3-4 दिन पहले का जो है पटना का पारस हॉस्पिटल, और उस पारस हॉस्पिटल में गुरुवार को 5 बदमाशों के द्वारा जो चंदन मिश्रा रहता है उसका कत्ल उसी के जो है जहां पर वो एडमिट था उसी हॉस्पिटल के उसी रूम में जाकर के उसका उस 5 लोगों ने जो है ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, उसका कत्ल करते हैं और वहां से फिर निकल जाते हैं। सारा सीसीटीवी फुटेज जो है सोशल मीडिया पर चल रहा है, किस तरह से आराम से वे लोग नीचे आते हैं। सुबह का अर्ली मॉर्निंग का वक्त रहता है, उसमें भीड़ वगैरह भी कम रहता है, तो सारा जो जिस तरह का फुटेज है उसे देखने से साफ पता चल रहा है कि जो है पहले से पूरी तरह से साजिश किया गया है। क्योंकि सुबह में ट्रैफिक कम, भीड़ भाड़ कम, और हॉस्पिटल में भी जो है भीड़ कम रहता है। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल में जो है बिना पास और बाकी चीजों के बिना जो आपको मरीज के पास नहीं दिया जाता है, लेकिन सुबह के टाइम में बहुत भीड़ कम रहता है, और नाश्ते का कारण और बाकी चीज ब्रेकफास्ट ले जाने के लिए उस समय सिक्योरिटी भी उतना टाइट नहीं रहता, क्योंकि एक तरह तरह से जो है ड्यूटी चेंज होने का भी टाइम रहता है। तो बहुत सारे जो उसमें एडवांटेज था, इसीलिए वे लोग अर्ली मॉर्निंग का जो है टाइम चुनते हैं। और उसके बाद जो है उसी हॉस्पिटल के एक रूम में जो चंदन मिश्रा, जो कि खुद भी एक अपराधी किस्म का आदमी है, खुद उसके ऊपर 10 से 12 कत्ल का जो है केसेस है, और उसको जो है पटना कोर्ट ने और भी बहुत जगह उसका मामला चल रहा है, तो कोर्ट की तरफ से उसको उम्र कैद का सजा दिया गया था और उम्र कैद का सजा हुआ काट रहा था। इसी बीच जो है उसको तबीयत खराब होता है, उसको जो है पाइल्स का शिकायत आता है, और पाइल्स का शिकायत होने के बाद जब जेल अथॉरिटी जो डॉक्टर थे वे भी चेक करते तो जेन्युइन चीज था। फिर वो पेरोल के लिए अप्लाई करता और फिर बाहर निकलता है उस ट्रीटमेंट, उस पाइल्स का इलाज के लिए, और फिर जो है उसी पारस हॉस्पिटल में जो है एडमिट होता है, ऑपरेशन होता है, सब चीज सक्सेसफुल रहता है। डॉक्टर्स को कायदे से छुट्टी भी देते हैं, लेकिन 1-2 दिन वह खुद जोर जबरदस्ती करता है वहां पर उस हॉस्पिटल में रहने के लिए। तो लेकिन उसका यह पेरोल, उस हॉस्पिटल में भर्ती होना, एक तरह से आखिरी समय था, ताकि वह जो है बाहर का दुनिया देख सके। और उसके बाद फिर जो है उसी समय उसका एक शेरू गैंग बोल करके है, जो कि पहले चंदन मिश्रा और शेरू गैंग जो थे वे लोग एक हुआ करते थे, लेकिन पैसों के कारण और बाकी चीजों के लिए जो है दोनों गैंग अलग हो जाते हैं। शेरू गैंग का जो मुखिया रहता है वह और चंदन मिश्रा, ये लोग दोनों बचपन में एक ही इलाके में रहा करते थे। शुरुआत में बैट बॉल खेलना, और फिर धीरे धीरे बैट बॉल खेलने के दौरान ही एक दिन किसी के साथ लड़ाई होता है, ये लोग कत्ल कर देते। फिर जो है बच्चों लोग का जो रिमांड होम रहता है वहां पर भेज दिया जाता है इन लोगों को सुधरने के लिए। लगभग 1-1.5-2 साल के बाद वे लोग वहां से निकलते हैं उस कत्ल का सजा काटने के बाद। लेकिन जब वहां पर जाते हैं तो वे लोग दोनों को सुधरना चाहिए, लेकिन सुधरते नहीं है। जब निकलते हैं तो और भी धीरे धीरे क्राइम को अंजाम देने का लोग प्लानिंग बनाते हैं। फिर छोटे मोटे जो ठेला लगाने वाले और बाकी इस तरह के जो व्यापारी रहते हैं
उन लोगों से हफ्ता वसूली, फिर धीरे धीरे बड़े जो व्यापारी है उन लोगों से जो हफ्ता वसूली, और इसी दौरान हफ्ता वसूली और बाकी चीज़ों के दौरान जो है वे लोग कत्ल करते जाते हैं। चंदन मिश्रा लगभग 10-12 कत्ल 10-12-15 साल के अंदर वो कर देता है। और 2012 का एक कत्ल के जुर्म में जो है कोर्ट उसको फांसी की सजा दी थी, लेकिन हाई कोर्ट फिर जो है उसको उम्र कैद की सजा में तब्दील कर देता, और वही उम्र कैद की सजा जो है पटना के बेऊर जेल में काट रहा था, और फिर जो ट्रीटमेंट के लिए बाहर निकलता। और उसी समय जो उसका दोस्त शेरू रहता है, और शेरू गैंग के लोग जो है उसको निशाना बना लेते हैं। और जेल जाने के बाद ही इन लोगों दोनों के बीच जो खटास हुआ था, और जो 5 शख्स जो हॉस्पिटल में जाकर के चंदन मिश्रा का जो कत्ल किए पूरे सीसीटीवी में कैप्चर है। उसमें सबसे ज्यादा जो सुर्खियों में है उसका नाम जो है तौसीफ बादशाह मुख्य आरोपी है। सबसे पहले जो है तौसीफ बादशाह ही हॉस्पिटल के जो अंदर प्रवेश किया, और सबसे लास्ट में वही निकला। बाकी जो 4 लोग उसके साथ थे गोली अंदर चलाने के बाद जो है वे लोग एक तरह से थोड़ा हड़बड़ी में भागते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन तौसीफ बादशाह, इसका मुख्य नाम जो है तौसीफ राजा है, लेकिन खुद को जो है यह एक तरह से डॉन या फिर इस तरह से पेश करता है, इसलिए इसने अपना नाम जो है तौसीफ बादशाह रखा। और इसी कारण जो है यह उसमें वीडियो में भी साफ तौर पर दिखा कि जो यह पूरी तरह से फिल्मी स्टाइल जो है, मुंबई जो फिल्म में हम लोग देखते हैं उस तरह से वो बंदूक निकाल रहा है, टिगर इस तरह से कर रहा है। उसके बाद फिर जाकर चंदन मिश्रा को रूम में ताबड़तोड़ गोलियां चलाता, और उसके बाद इत्मीनान से सबसे लास्ट में निकलता, यानी उसको किसी तरह से कोई खौफ नहीं है। और ना ही बाकी 4 लोगों के चेहरे पर जो है वे लोग कैप पहन के आए थे, लेकिन तौसीफ बादशाह जो है ना ही कैप ना ही किसी तरह का कोई ऐसा चीज अपने पास रखा था कि जिससे उसका आइडेंटिटी छुप सके। यानी वह खुद चाहता था कि वह आइडेंटिटी, उसकी पहचान पुलिस कर ले और उसका जो है नाम और भी इलाके में हो। तो इस तरह से वह अंजाम देता है। लेकिन जब पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, उसका कुंडलिक सारा खंगालती है, तो पता चलता है कि तौसीफ बादशाह जो है, उसकी माँ जो है पेशे से टीचर है, स्कूलों में बच्चों को पढ़ाती है, पिता का हार्डवेयर का बिजनेस है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन धीरे धीरे जो है वह शेरू गैंग से जुड़ा, और शेरू गैंग से जुड़ने के बाद जो है काफी दिनों से शेरू गैंग के लिए हफ्ता वसूली और बाकी चीजें किया करता था। तो एक जाहिर सी बात है, बहुत कोई भी शख्स अगर कहीं जॉब भी कर रहा तो एक समय के बाद वह प्रमोशन चाहता है, एक तरह से अपना नाम कमाने के लिए बिना आइडेंटिटी को छिपाए और बिना कुछ किए हुए इस तरह का कत्ल को अंजाम देता है, ताकि लोगों के बीच में उसके नाम का जो है तूती बोले। और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसका जो सोशल मीडिया अकाउंट है वह वीडियो वगैरह भी डालता है, और कत्ल के बाद भी एक वीडियो उसने डाला है। और जो अकाउंट है उसका ट्विटर और बाकी चीजों पर, उसमें वह एक आध जगह ऐसा लिखा भी है कि जो है किसी शख्स को पहचान की जरूरत नहीं है, उसका पहचान जो है अखबारें बोलती है। बहुत सारे ऐसी लाइनें हैं, ऐसा वीडियो है जिसमें वोकाल टाइप का, एक डॉन टाइप का, जिसका दबदबा हो इस तरह को वह दिखाने का अक्सर कोशिश करता रहा है। उसका बहुत सारा ऐसा इमेज फोटो भी अपलोड है जिसमें एक डॉन की तरह वह सिगरेट लिया हुआ। कहने का यह तात्पर्य कि तौसीफ बादशाह जो है यह शुरू से मतलब एक डॉन बनने का और उस तरह का जो है उसके दिलो दिमाग में शौक है, और इसी के कारण जो है जब वो चंदन मिश्रा का कत्ल करने गया तो बिना किसी आइडेंटिटी को छुपाने का प्रयास किए हुए बेखौफ जो है कत्ल करता और फिर इत्मीनान से निकलता है। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे एक शख्स जिसका अच्छा खासा फैमिली, पैसे का भी दिक्कत नहीं, खुद माँ जो है स्कूल टीचर, फिर भी जो है वह क्राइम की दुनिया में प्रवेश करता है और डॉन और बाकी इस तरह का जो है बनने का वह ख्वाब देखता है, और उस तरह का एक्टिंग, उस तरह से वह क्राइम को अंजाम देता है। तो आज की कहानी यही थी, जिसमें तौसीफ बादशाह जो मुख्य रूप से 5 लोगों जो चंदन मिश्रा का कत्ल करने गए थे उसमें सबसे मतलब मोस्ट वांटेड तौसीफ बादशाह, पुलिस इसको गिरफ्तार कर लिया। बाकी और 2 लोगों का भी तफ्तीश खोजबीन कर रही है। लेकिन यह केस जो है बिहार में किस तरह से गुंडाराज और किस तरह से जो वहां पर विधि व्यवस्था सारा चीज का जो है पोल खोल दी है कि जब एक अपराधी जो खुद जिसके ऊपर उम्र कैद का सजा है और खुद जब वह बाहर आता है ट्रीटमेंट कराने, और फिर जो है 5 लोग बेखौफ उस हॉस्पिटल में घुसते हैं, वो भी नामी हॉस्पिटल है, फिर उसका कत्ल करके आराम से निकल जाता है। यह कत्ल चंदन मिश्रा का जो है 2 गैंग, शेरू गैंग और चंदन मिश्रा गैंग, ये 2 गैंग का जो है बीच में रंजिश या फिर जो लड़ाई झगड़ा का नतीजा है। फिलहाल पुलिस अभी इस पूरी तरह से तफ्तीश करे कि इसमें शेरू गैंग का जो है कितना हाथ है, या फिर हो सकता है कि
तौसीफ बादशाह को किसी तीसरे शख्स ने जो है सुपारी दी हो कत्ल करने के लिए, और फिर तौसीफ बादशाह जो बाकी और 4 लड़कों को अरेंज करके चंदन मिश्रा का जो है कत्ल की वारदात को अंजाम दिया। तो अभी केस का पूरा तफ्तीश चल रहा है और एक एक एंगल पुलिस इस केस में खंगाल रही है और इसके पूरी जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज की कहानी के जरिए यह बताना मैं चाह रहा था, क्राइम कोई भी कर सकता, अगर एक बार मानसिकता आपका क्रिमिनल बनने का या फिर जो है क्राइम करने का हो गया और उसका अगर आप दस्तक को नहीं सुने तो फिर आप अच्छे फैमिली से हो, पैसे हो नहीं हो, गरीब हो अमीर हो, या कोई भी मायने नहीं रखता है। जैसे आप खुद, मैंने बताया तौसीफ बादशाह का अच्छा खासा फैमिली, सब चीज माँ खुद स्कूल में बच्चों को ज्ञान दे रही है, लेकिन इधर तौसीफ बादशाह जो है डॉन और इस तरह का जो है एक दबंग टाइप का बनने का ख्वाब लिए हुए जो है उस क्राइम की दुनिया में जो है क्राइम को अंजाम दे रहा है। कल वो फिर ऐसी किसी स्टोरी, ऐसे ही किसी नॉलेज की जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।